गुड इवनिंग बच्चों। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे डी ब्रॉगली वेव के क्वेश्चन। पीवाईक्यू में सारे हम लोग इसके पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा कर चुके हैं। उसके पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैटिक वेव और सेमीकंडक्टर कर चुके हैं। तो आइए डी ब्रॉगली वेव को हल कर सकते पहले आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। डी ब्रॉगली वेव में जो सबसे मेन फार्मूला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए है, इससे सबसे ज़्यादा बार सवाल पूछा गया है और फार्मूला है h/p या फिर कह सकते हैं h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। p यहाँ पर पार्टिकल का मोमेंटम है और m यहाँ पे पार्टिकल का मास है और v यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है। इसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू √2m के, इसलिए किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू √2m के, है ना, ये रिलेशन होता है, इसी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से एक्सिलरेट कराया जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Q डेल्टा V होगी, और इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल होगा उन सवालों में जिसमें किसी पार्टिकल को एक पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से एक्सिलरेट कराया जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम Q डेल्टा V लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, ये सारे फॉर्मूले डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड करने की फार्मूले हैं। है ना, उसके अलावा कभी कभी क्वेश्चन में फोटॉन के द्वारा बनने वाली डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कही जाती है। तो फोटॉन के लिए हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू h/p का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मोमेंटम, फोटॉन का मोमेंटम कितना लिखा जाएगा बताओ, E/c। E/c लिखे होने की वजह से ये बन जाएगा hc/e। ठीक है ना, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आगे, इसको हम लोग लिखेंगे 12400 अपॉन फोटॉन की एनर्जी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। हम एनर्जी को किस में लिखेंगे बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। तो ये स्पेशली ये जो प्रोसेस है वो फोटॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए है। ये जो फार्मूले हैं वो किसी भी पार्टिकल के लिए हैं, लेकिन वो जो उधर वाले फार्मूले हैं वो स्पेशली फोटॉन पार्टिकल के लिए होते हैं। तो ये है बेसिकली डी ब्रॉगली वेव में इतने फार्मूलों से ही हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराया जाए या प्रोटॉन को कराया जाए या न्यूट्रॉन को कराया जाए या अल्फा पार्टिकल को एक्सिलरेट कराया जाए, तो उसके लिए 4 फार्मूले आपको हमने और दिए थे जो नोट्स में आपके लिखे हुए हैं 1 by 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए है लैम्डा इज इक्वल टू 12.3 अपॉन √डेल्टा V एंगस्ट्रॉम। प्रोटॉन के लिए 0.236 अपॉन डेल्टा V एंगस्ट्रॉम। न्यूट्रॉन के लिए 0.202 अपॉन √डेल्टा V एंगस्ट्रॉम, और अल्फा पार्टिकल के लिए 0.101 अपॉन √डेल्टा V एंगस्ट्रॉम। ये 4 फॉर्मूले आपके और होते हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा कि आप अभी देखेंगे। और इससे पहला क्वेश्चन करते हैं। किसी पार्टिकल की डी ब्रॉगली वेवलेंथ और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो ये होता है, यानी कि जो वेवलेंथ होती है वो E के इन्वर्सली होती है, इसलिए मोमेंटम के साथ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू हाइपरबोलिकली कम होगी, यानी कि कौन सा सही होगा, C सही होगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, तो कैसा ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे अगर कभी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो y और x में कैसा ग्राफ होता है, ग्राफ होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस प्रकार का ग्राफ। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। आगे चले भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है उस पर कोई फोटोन गिराया जाता है। ठीक है ना, वर्क फंक्शन 0, फोटोन गिराया जाता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और उसकी वजह से
एक फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसका मास m है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसकी काइनेटिक k है और इसका मास कितना है बताइए, m है। तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर लैम्डा टी हो तो फोटोन की वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है, ठीक है ना। ये फाइंड करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन के चलने से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बन रही है वो लैम्डा डी बन रही है, ठीक है ना। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। पहले तो हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाने के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन यूज करेंगे, E माइनस डब्ल्यू, तो ये हो गया एच सी बाई लैम्डा फोटोन, और वर्क फंक्शन 0, तो यहाँ से एच सी बाई लैम्डा, ये आ गई इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाने के बाद अब हम इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ को लिखेंगे अगले स्टेप में। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर्मूला h बाई पी, यानी कि h अपॉन अंडर रूट 2mk, काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस किया जाए अंडर रूट 2mk की जगह पर एच सी बाई लैम्डा। इस प्रकार से एक h से h कैंसिल हो गया, तो ऊपर अंडर रूट h बचा और अंडर रूट लैम्डा भी ऊपर चला जाएगा, h लैम्डा, हाँ ऊपर एक रूट h बचेगा, रूट लैम्डा बचेगा और नीचे रूट के अंदर रहेगा 2m इंटू सी। तो ये आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ, जहाँ पर हमको लैम्डा फाइंड करना है। तो लैम्डा फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, तो ये बन जाएगा लैम्डा डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच लैम्डा अपॉन 2mc। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर हो गया और यहाँ का रूट देखिए हट गया, ठीक है ना। इस प्रकार से गिरने वाले फोटोन की वेवलेंथ आ गई है 2mc बाई h एंड लैम्डा डी ब्रॉगली का स्क्वायर, ठीक है ना। ये बढ़िया फॉर्मूला, बढ़िया क्वेश्चन है ये। लैम्डा इज इक्वल टू 2mc बाई h लैम्डा डी का स्क्वायर, ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। अच्छा सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था, एक फोटोन को गिराया गया, इलेक्ट्रॉन निकला। जिस सरफेस पर फोटोन को गिराया गया, जिस सरफेस पर फोटोन को गिराया गया उसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल था, W इज इक्वल टू 0। अभी आइंस्टीन की इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली, देख पा रहे होंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन 0 है मेटल का, और फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा, तो के का मान हो गया एच सी बाई लैम्डा। अब इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ एच बाई पी, यानी कि एच अपॉन अंडर रूट 2mk, के को हमने रिप्लेस कर दिया, तो एच सी बाई लैम्डा। एक h से h कटा तो ऊपर रूट h बचा और ऊपर रूट लैम्डा भी आ गया और नीचे 2mc आ गया। अब क्योंकि हमें ये फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करनी है, इसलिए हम दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से इस साइड का रूट हट जाएगा और इस प्रकार से लैम्डा इज इक्वल टू 2mc बाई h इंटू लैम्डा टी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। The de Broglie wavelength of electron moving with kinetic energy of 144 electron volt। इलेक्ट्रॉन के लिए with kinetic energy 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया होगा, 144 वोल्ट दिया गया होगा। बताइए 144 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितने पोटेंशियल डिफरेंस से बनेगी, 144 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से बनेगी। अब इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला 12.3 अपॉन अंडर रूट डेल्टा वी, ये फॉर्मूला अभी भी मैंने आपको बताया, और इससे डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आती है। जल्दी से देखते जाइए, एंगस्ट्रॉम में आती है, फॉर्मूला आपका बुकलेट में दिया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज 12.3 अपॉन अंडर रूट 144 वोल्ट,
So this become 12.3 upon 12 एंगस्ट्रॉम, इसे हम लोग सकते हैं 1.02 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिखा गया है, तो एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया नैनोमीटर। और इसको हम लोग अगर ऑप्शन के हिसाब से लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 102 × 10⁻³ नैनोमीटर। बहुत ही सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता है तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे इतनी जल्दी कम टाइम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है h/√2m k की जगह पर q डेल्टा v। अब आप समझ लीजिए कितना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर h की वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास रखना होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैलकुलेशन, ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रूट लेना होगा और रूट लेने के बाद डिवाइड भी करना होगा। तो इतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए इसको h का मान, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखकर हम लोगों ने फार्मूला बनाया, सॉल्व किया, तो बना 12.3 अपॉन √डेल्टा v, और ये आंसर आ जाता है एंगस्ट्रॉम में, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में लिखा जाता है, जैसा कि फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो फार्मूले की वजह से ये क्वेश्चन हो पाया जल्दी, अदरवाइज क्वेश्चन करने लायक क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाई डेविसन एंड जर्मर। ये बात मैंने आपको नोट्स में बताई थी, पढ़ाते वक्त भी बताई थी कि डी ब्रॉगली ने जब कहा कि एक पार्टिकल के अंदर वेव नेचर होना चाहिए, यानी कि डी ब्रॉगली ने जब कहा कि जब एक पार्टिकल चलता है, जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है, प्रोटॉन चलता है, अल्फा पार्टिकल या न्यूट्रॉन चलता है, या कोई भी पार्टिकल चलता है, तो उससे एक वेव बनती है जिसका नाम है डी ब्रॉगली वेव। तो डी ब्रॉगली की इस हाइपोथेटिकल बात को कोई मानने को तैयार आसानी से नहीं हुआ, तो बाद में डेविसन और जर्मर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के होने की पुष्टि की, प्रूफ किया कि डी ब्रॉगली की थ्योरी सही थ्योरी है। आगे चलते हैं जल्दी से भाई। Electron is accelerated from rest through a potential difference V if de Broglie wavelength of electron is 1.227 to the power minus 2 nanometer. The potential difference हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रॉन के लिए है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला 12.3 अपॉन √डेल्टा v, और ये रिजल्ट आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में। नैनोमीटर में आपकी वेवलेंथ दी हुई है, तो 1.227 × 10⁻⁻² नैनोमीटर को इंटू 10 करके हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि 1 नैनोमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो उतने नैनोमीटर में कितने होंगे, इंटू 10 कर देंगे तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 12.3 अपॉन √डेल्टा v एंगस्ट्रॉम, इस तरीके से ही आपका बन गया 0.1227 × 10⁻⁻²। ये -1 हो गया, ये -2 को यहाँ से हटा देगा, अपॉन 12.3 अपॉन √डेल्टा v एंगस्ट्रॉम। तो अब इसके बाद ये कैलकुलेशन बहुत ही इजीली, आसानी से किया जा सकता है। और यहाँ से आपको डेल्टा v की वैल्यू √डेल्टा v पहले कर लेते हैं। √डेल्टा v इज इक्वल टू 12.3 अपॉन 0.1227। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखें कि 0.123 × 10⁻² कर लें अपॉन 0.12, और ये राउंड ऑफ कर लें तो ये दोनों वैल्यू लगभग देखिए ऐसे ही बराबर है। तो ये रिजल्ट आया 10⁻² वोल्ट। तो डेल्टा v की वैल्यू दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे तो 10⁻⁴ वोल्ट वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन सी आपका सही है, बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है। ये देखिए 0.123
और 0.1227, तो राउंड ऑफ करेंगे तो 7 के पहले वाले नंबर को हम क्या लिखेंगे, 3, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। राउंड ऑफ हो गया, दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा। ये रूट की वैल्यू है, इसलिए डेल्टा भी निकालेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 10⁻² जो होगा वो 10⁻4 में कन्वर्ट हो जाएगा। Proton and alpha particle are accelerated from rest to the same energy. Proton और alpha particle are accelerated from rest to the same energy. The de Broglie wavelength lambda p and lambda t will be in the ratio. उनका रेशियो क्या होगा? तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल दोनों के लिए आप लोग लिखिए। प्रोटॉन के लिए h/√2 m/k, ठीक है ना, और अल्फा पार्टिकल के लिए h/√2 और m की जगह पर कितने m होंगे, 4m, और काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम बताई जा रही है, खाली मास का अंतर आएगा। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम रखनी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि सेम एनर्जी तक एक्सिलरेट कराया जाता है। इस प्रकार से प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की de Broglie वेवलेंथ का रेशियो h/√2mk और ये है ये h अपॉन का जो होगा ऊपर चला जाएगा तो √2 और ये 4m और ये k, तो देखिए √2 से √2, m से √m, √k से √k कैंसिल हो गया और h से h भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा √4 यानी कि 2। इस तरीके से लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल का जो रेशियो आया वो कितना आया, वो आया 2:1। ऑप्शन ए सही है। सिंपल क्वेश्चन है। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल को ऐसा दौड़ाया गया, ऐसा चलाया गया कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी जब सेम हो गई तो उनकी de Broglie वेवलेंथ का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम लिखनी है। प्रोटॉन का मास अगर हम m लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, तो अल्फा पार्टिकल का मास हम इसका 4 गुना यानी कि 4m लेकर चलेंगे और बहुत जल्दी से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट कराया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दी हुई है, de Broglie वेवलेंथ लगभग कितनी होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराया जाता है तो de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला 12.3/√Δv एंगस्ट्रॉम में रिजल्ट आता है। कई बार ये सवाल हम लोग अभी कर चुके हैं। तो 12.3/10,000, so this become 12.3 अपॉन √10,000 का मतलब हो गया 100। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.123 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, मीटर में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में कन्वर्ट, मीटर में भी आंसर है, नैनोमीटर में भी आंसर है। ओके, तो अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा नैनोमीटर। 10 से डिवाइड करने पर ये 0.0123 नैनोमीटर बनेगा, और 0.0123 नैनोमीटर को अगर हम एंगस्ट्रॉम में ही रखें, नैनोमीटर वाला आंसर तो मैच नहीं कर रहा भाई। तो आइए फिर इसको मीटर में ही कन्वर्ट करें। 0.123 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या हम कह सकते हैं ठीक है, तो इसको 12.3 कर लीजिए। 12.3 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, हमने पहले नैनोमीटर में कन्वर्ट तो किया था, लेकिन नैनोमीटर वाला आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये आंसर सही है लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है ना। तो अब हमारा ध्यान मीटर में जाएगा। तो हमने एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट किया मीटर में, लेकिन आंसर हमारा 12.3 की फॉर्म में है,
तो जब इसको हम 12.3 करेंगे तो 10⁻⁻² और आएगा, जो कि इसको बना देगा 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सिलरेट कराने वाले क्वेश्चन भी ज़्यादा बार पूछे गए हैं। An electron of mass m with velocity v naught। अच्छा, स्टार्टिंग में जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट है और वेलोसिटी v नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव x डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन को हमने v नॉट वेलोसिटी से अंदर की तरफ भेजा, तो t बराबर 0 टाइम पर, हाँ ये देखिए t बराबर 0 टाइम पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट है। इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन पैदा होगा और कुछ देर बाद टी टाइम बाद इसकी नई डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो t इक्वल टू 0 पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, h/p यानी कि h/mv। ठीक है ना, और आफ्टर टाइम t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे, v इक्वल टू v नॉट प्लस at एक्सीलरेशन फोर्स QE पर यूनिट मास m। ये लीजिए, तो ये बन गई इसकी नई वेलोसिटी। और नई वेलोसिटी आने के बाद इस समय इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला हम लोग लिखने जा रहे हैं, लैम्डा डी h/mv, क्योंकि टी टाइम बाद वेलोसिटी v नॉट से बढ़कर v हो चुकी है। ठीक है ना, v की वैल्यू को पुट करेंगे h/m और v की वैल्यू है v नॉट प्लस QE/m इंटू टी। इस तरीके से अगर हम v नॉट को बाहर ले लें, h/m v नॉट को अगर हम बाहर ले लें तो हमारा यहाँ पर आएगा 1 प्लस QE/m v नॉट विद टाइम t, और ये लिखा हुआ है लैम्डा नॉट। t इक्वल टू 0 टाइम पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट ये लिखा हुआ है, ये देखिए है ना, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस QE/m v नॉट t। तो ये आ गया टी टाइम बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ और t बराबर 0 पर डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर रिलेशन आ गया। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, निश्चित रूप से बढ़िया क्वेश्चन है। एक न्यूट्रॉन है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर T है, तो न्यूट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको फाइंड करनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला जैसा कि हमने कहा कि h/p यानी कि h बाई मास इंटू वेलोसिटी, जो कि मोमेंटम होता है, और वेलोसिटी को हम आरएमएस वेलोसिटी लेकर चल सकते हैं √3 kT/m, यहाँ पे k बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो एक m से m जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर √m बचेगा। इस प्रकार से √3 mkt हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वेलोसिटी हमने ली कौन सी वाली, आरएमएस वेलोसिटी की है। ठीक है ना, जैसे कि एक कंटेनर में बहुत सारे न्यूट्रॉन हों और कंटेनर में जो न्यूट्रॉन भरे हुए हैं उनका टेम्परेचर कितना है, T है, तो इनकी आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी, √3 kT/m। m से ये √m हम कट करेंगे तो यहाँ पर √m बचेगा। इस प्रकार से h/√3 mkt, क्योंकि ये √m नीचे है और ये m ऊपर है, तो जब कैंसिल करेंगे तो √m ऊपर जाएगा और अंदर चला जाएगा और ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना, h/√3 mkt। ऑप्शन बी सही है। Electron of mass m and proton have same energy E
सेम एनर्जी ई है दोनों की, तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो हमको फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉन के लिए हम लिखेंगे h अपॉन p, p मतलब अंडर रूट 2m k, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। और एक फोटॉन है, हाँ ये फोटॉन है, प्रोटॉन नहीं है, फोटॉन है। ये हमने ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉन के लिए और नीचे हम लिखने जा रहे हैं फोटॉन के लिए। तो फोटॉन के लिए हम कैसे करते हैं बताओ, h/p, और फोटॉन का मोमेंटम कितना होता है e/c, सो दिस बिकम hc/e। और अब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए और फोटॉन के लिए h अपॉन अंडर रूट में है ये 2mk, और ये है hc अपॉन e। तो एक h से h तो कैंसिल हो जाएगा, और ये k e के ही बराबर है, तो e अपॉन अंडर रूट 2me, इस k को भी हमने e लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फोटॉन की एनर्जी सेम बताई जा रही है, ठीक है ना। तो एक e इस रूट e से कटेगा तो ऊपर क्या आएगा, रूट e, तो अंडर रूट e ऊपर और अंडर रूट 2m नीचे, और 1/c रूट के बाहर रहेगा। तो हम लिख सकते हैं 1/c e/2m होल टू द पावर हाफ, ठीक है ना। इस प्रकार से इस शीट में लगभग 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन का ये एक स्लॉट अभी सॉल्व कर लिया है। इसको हम लोग पार्ट ए कह देंगे, 5, हाँ ये 5th का 5A है, और कल आपको हम मॉर्निंग में इसका बी पार्ट करा के इस पूरी शीट को ख़त्म करेंगे। तो छोटा वीडियो रहेगा तो आपको भी देखने में इंटरेस्ट रहेगा। बड़े भारी वीडियो हो जाते हैं, 40-45 मिनट का अगर वीडियो होगा तो आप उतना देर उसको देख भी ना पाएँ शायद, इसलिए 10 क्वेश्चन का 5A बना दिया है, और बचे हुए 15 क्वेश्चन का 5B हम लोग कल अपना सेशन पूरा करेंगे। इतना आप लोग तैयार करिए, चलिए।